क्या आप जानते हैं रावण ने भगवान शिव शंकर से सदा के लिए कैलाश छोड़कर लंका में निवास करने का वरदान प्राप्त कर लिया था? और क्या यह जानते हैं उसे रावण नाम किसने दिया? आइए जानते हैं। आप सभी का मेरे चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। यह कहना उचित होगा कि तीनों ही लोकों में रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं था। रावण चाहता था कि शिव सदा के लिए लंका में निवास करे, जिससे वह उनके साकार रूप की दिन रात भक्ति कर सके। उसने शिव से लंका में बसने का निवेदन किया, तो महादेव ने कहा वो कैलाश को नहीं त्याग सकते। तो यह सुनकर उसने अभिमानवश कैलाश सहित शिव को लंका ले जाने की सोची। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को धरती से उखाड़ने का प्रयास किया, तो महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव दिया। रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। वह पीड़ा से चित्कार करने लगा। उसके रुदन से तीनों लोग हिल उठे। वह महादेव की स्तुति करने लगा और रुदन करते हुए वह महादेव की महिमा का गुणगान करने लगा और एक अद्भुत कृति की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं। यह रचना इतनी मार्मिक थी कि इसे सुनकर शिव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने रावण को क्षमा कर दर्शन दिए और कहा, दशानन, तुम सच में मेरे महान भक्त हो। तुम्हारे इस रुदन से तीनों लोग गूंज उठे हैं। आज से तुम्हें लोग रावण नाम से जानेंगे। शिव ने रावण को अपना चंद्रहास शस्त्र भी प्रदान किया और वरदान मांगने को कहा। इस पर वह पुनः भोलेनाथ से लंका में निवास करने का वर मांगने लगा। शिव ने उसे अपना शिवलिंग देते हुए कहा, इसे लंका में स्थापित करो। मैं सदा इसमें निवास करूंगा और तुम्हारे समीप रहूंगा। परंतु हठी रावण ने शिव से कहा, प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। और वह शिव के दिए चंद्रहास से ही अपने जीवन को समाप्त करने लगा। यह देखकर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है रावण, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु इसके कुछ नियम हैं। तुम मेरे दिए गए इस शिवलिंग को जहां पर भी स्थापित करोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने कहा, प्रभु, मैं इस शिवलिंग को अपने हाथों में लेकर सीधे लंका पर ही स्थापित करूंगा। यह कहकर वह शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ प्रस्थान करने लगा। चलते चलते उसे रास्ते में एक बालक मिला जो मवेशियों को चरा रहा था। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता शिवपुत्र गणेश थे। रावण ने उन्हें देखकर कहा, बालक, तुम्हारा क्या नाम है और इस निर्जन वन में तुम क्या कर रहे हो? बालक रूप लिए हुए गणेश जी ने कहा, मेरा नाम बैजू है और मैं अपने मवेशियों को चराने आया हूँ। आप इतना भारी पत्थर लेकर कहाँ जा रहे हैं? रावण ने कहा, मूर्ख, यह पत्थर नहीं है, मेरे प्रभु का शिवलिंग है। मैं इसे लंका ले जा रहा हूँ। बैजू ने कहा, आपको बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, आप तनिक जलपान कर लें। रावण को प्यास तो लगी थी। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने हाथ से मुझे जल पिला दो, मैं शिवलिंग को यहाँ भूमि पर नहीं रख सकता। बालक ने रावण को अपने पास रखी एक छोटी सी मटकी से जल पिला दिया, परंतु उस जल पात्र में वरुण देव ने पूरे जलाशय का जल भर दिया था, जिसे पीते ही रावण को लघुशंका आने लगी। उसने बालक से कहा, हे बालक, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे प्रभु को थाम सकते हो? मुझे लघुशंका के लिए जाना है। बालक ने कहा, ठीक है, पर सूर्यास्त होने से पहले आ जाना, मुझे अपने घर लौटना है। यदि तुम सूर्यास्त से पहले नहीं आए तो मैं इसे यहीं भूमि पर रख दूंगा। रावण लघुशंका के लिए चला गया, परंतु अत्यधिक जलपान की वजह से वह लघुशंका से जल्दी निवृत्त नहीं हो पाया और सूर्यास्त हो गया। बालक रूपी गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं पर रख दिया और वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। रावण के बहुत प्रयास के बाद भी वह शिवलिंग वहां से हिला नहीं। इतने में महादेव वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, रावण, अब मैं लंका नहीं चल सकता। मैंने तुमसे कहा था, जहां पर भी यह शिवलिंग तुम स्थापित करोगे मैं वहीं निवास करूंगा। स्वयं गणेश जी ने बैजू के रूप में इस शिवलिंग को स्थापित किया है, तो उनके ही नाम से इसे बैजनाथ नाम से जाना जाएगा। और वे कैलाश लौट गए। आज भी बैजनाथ धाम शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।